नमस्कार बच्चों। ये जो टॉपिक इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमाइंड योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होंगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो किसी बॉडी को उठाने में जो वर्क करना पड़ता है। सिमिलरली एक स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो क्या होता है, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग इज नॉन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जब भी कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, तो दिस इज ऑलवेज सम वर्क डन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स. So in our case what we are going to discuss potential energy of system of charges. तो जब चार्जेस की बात आती है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना है. सो लेट अस डिफाइन कि होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. सिस्टम मतलब दो चार्ज या तीन चार्ज या मोर देन वन, कितने भी चार्ज, करेक्ट. तो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग और इन असेंबलिंग, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस. उन सभी चार्जेस को इनफाइनाइट से उनकी प्रेजेंट ओरिएंटेशंस पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. लेट अस लिसन अगेन. As a whole, the electrostatic potential energy of a system of charges is the work done in assembling the charges from infinity to their present positions. Infinity मतलब वो जगह जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहाँ से उन्हें असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो लेट अस सी कैसा ये वर्क करता है, कैसा डेरिवेशन आता है, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है. लेट अस सी. सबसे पहले हम ले रहे हैं टू चार्जेस, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है टू चार्जेस का. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2. Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं. कहाँ पर हैं, एक A पॉइंट पर रखा हुआ है, एक B पॉइंट पर रखा हुआ है. इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में डिस्टेंस है R12, करेक्ट. सो टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस R12. स्पेसिफिकली हमने 12 नाम दिया क्योंकि Q1 से Q2 के बीच की दूरी का नाम क्या दे दिया, R12. कोई और भी नाम दे सकते हैं, X दे सकते हैं, R दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे सकते हैं, करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करेंगे, फर्स्टली व्हेन वी बोथ चार्जेस आर एट इन्फिनिटी वी ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A. हम क्या करते हैं, जब यहाँ कोई चार्ज नहीं था, ये भी नहीं था और कोई भी नहीं था, ये Q1 भी नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था यहाँ पर, करेक्ट. अब कहीं से इनफाइनाइट से कोई भी चार्ज को जब मैं लाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला, जब मैं Q1 को लाऊंगा A पॉइंट तक तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. सो सी देयर विल बी नो वर्क डन, द वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी और इन एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज. कोई फील्ड नहीं है, तो इन्फिनिटी से Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा. तो पहले चार्ज को असेंबल करने में, पहले चार्ज को Q1 तक लाने में, A तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा. दिस इज W इज इक्वल टू जीरो, W1 इज इक्वल टू जीरो. अब हम आते हैं दूसरे चार्ज पर. नाउ आई वांट टू ब्रिंग द सेकंड चार्ज. नाउ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2. Q2 कब ला रहा हूं मैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2. Q2 नहीं, Q1 है, ये बाई मिस्टेक Q2 लिखा हुआ है, इट इज Q1, ठीक है. तो Q2 को मैं कहाँ ला रहा हूँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 ला रहा हूँ. तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 ला रहा हूँ, बच्चों करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये Q1 है ना, Q2 नहीं है, ये Q1 है, ठीक है. सो जब मैं Q2 को ला रहा हूँ Q1 के फील्ड में, सो द वर्क डन विल बी सिंपली Q2 इनटू द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1. पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1, क्यों, क्योंकि मैं ला कहाँ तक रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ इस चार्ज को B पॉइंट तक, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक ला रहा हूँ. तो इस B पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल होगा वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा. अब ज़रा एक बार आप रिवाइज कर लीजिए डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल को भी थोड़ा याद कीजिए. पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज.
तो पोटेंशियल जब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन, तो जितना भी चार्ज ला रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपली एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। और आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज क्यू टू द चार्ज विच वी आर गोइंग टू ब्रिंग एंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट का फार्मूला हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो Q1 चार्ज से R12 दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 Q अपॉन R। Q1 है, R R12 है, और इस तरह हमारा जो वर्क डन आ जाता है दूसरे चार्ज को लाने में वो आ जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। एंड नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, सिंपली द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। तो वर्क डन कौन से हुए थे, W1 और W2, दोनों को जोड़ दिया। W1 तो 0 था, ओनली W2 इज देयर, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। पोटेंशियल के साथ है Q और बढ़ गया है, बस इतना ही है, और यूनिट उसका जूल होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की वर्क है, इसलिए इसका यूनिट जूल होता है। ठीक है, ये था टू सिस्टम्स के लिए। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो हम थ्री चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं, डायग्राम अगले पेज में मिलेगा आपको। लेट Q1 Q2 एंड Q3 आर थ्री चार्जेस लोकेटेड एट A, B एंड C। ठीक है, तो देर आर थ्री चार्जेस, Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है और Q3 यहाँ पर है। इन सब के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या ले रहे हैं हम, R12 यहाँ ले रहे हैं, R23 यहाँ ले रहे हैं और R13 यहाँ ले रहे हैं। जैसा चार्जेस के नाम है उसी के मुताबिक डिस्टेंसेस है ना। सो थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइंगल लाइक दिस, R12 R13 R23। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1। अगेन वही हो रहा है कि जब ये भी मौजूद नहीं है, जब ये भी मौजूद नहीं है और ये भी नहीं है, तो सिर्फ Q1 को लाना है हमें, इन एब्सेंस ऑफ ऑल चार्जेस यहाँ पर लाना है, तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज था ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इन एब्सेंस ऑफ Q2 एंड Q3 इज 0। ठीक है, पहले चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब आगे चलते हैं, दूसरे चार्ज को लाते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इन प्रेजेंस ऑफ Q1। अभी तक सिर्फ Q1 ही आया है अपनी पोजीशन पर, बाकी Q3 तो अभी है ही नहीं। सो Q2 को जब लाएंगे हम कहाँ से, किसी भी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से यहाँ लाएंगे, किसी भी तरफ से ला सकते हैं। तो इस Q1 की जगह Q1 की वजह से कोई पोटेंशियल यहाँ रहा होगा, उस पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन होगा जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं उसमें, करेक्ट। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B इज Q2 चार्ज इनटू द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1। ये बिल्कुल पिछले सेक्शन की तरह है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। द पोटेंशियल इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, और तब ये वर्क डन W2 आ जाता है Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, अभी जो अगली स्टेप है दैट इज़ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा नयापन लिए होगी, क्योंकि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, तब जब Q1 भी आ चुका है और Q2 भी आ चुका है, इन प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2 जब अपन लाएंगे तो वहाँ पर अब दो पोटेंशियल मौजूद रहेंगे, करेक्ट। फिर से देख लीजिए, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 इन प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2 इज नथिंग बट द चार्ज Q3 इंटू द पोटेंशियल एट C ड्यू टू बोथ चार्जेस। दोनों का पोटेंशियल कंट्रीब्यूट क्या होगा, ये हम पोटेंशियल के फार्मूले पहले से जानते हैं कि Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल जो आएगा वो एक पोटेंशियल, और Q2 की वजह से भी यहाँ कोई पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल को जोड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंपली जोड़ देना है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू बोथ चार्जेस इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R13 और Q2 अपॉन R23। उसी तरीके से दो पोटेंशियल आ गए हैं, Q1 अपॉन R13 और Q2 अपॉन R23
इन दोनों पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन रहेगा और इस तरह जो वर्क डन आ जाता है मेरा W3 वो आ जाता है इतना सा। ठीक, अब हम सारे वर्क निकाल चुके हैं, तीनों चार्ज असेंबल हो चुके हैं। सो नाउ एड अप द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी द समेशन ऑफ ऑल वर्क डन। W1 तो 0 था, W2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, W3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड यू विल फाइंड द फार्मूला दैट W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0। ये बड़ा आसान है याद करना, Q1 Q2 अपॉन R12, इनके बीच की दूरी आएगी यहाँ पर। Q2 Q3 है तो उनके बीच की दूरी आएगी यहाँ पर, Q1 Q3 है तो उनके बीच की दूरी आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 3 टर्म्स आ जाएंगे जब सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की बात करेंगे। 4 चार्जेस 5 चार्ज आएंगे तो और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, और देयर आर सम क्वेश्चंस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर फॉर योर प्रैक्टिस। पहला तो एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 2.5, इससे कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, 3 चार्जेस हैं, दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस R इक्वल डिस्टेंस पर है। इन दोनों के बीच की दूरी जितनी है R, इन दोनों के बीच की दूरी उतनी ही है। एक चार्ज है -Q, दूसरा चार्ज है +Q कैपिटल वाला, और तीसरा चार्ज है -Q। इन तीनों के बीच के डिस्टेंसेस R हैं, and the situation is that the potential energy of the system, the electrostatic potential energy of the system is 0. If the potential energy of this system is 0, then आपको फाइंड करना है Q कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, इस रेशो को फाइंड आउट करना है। ठीक है, so this is all about today's lesson. Thank you.